हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास फोर्थ ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 7 टीथ एंड टंग पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने टूथ डिके के बारे में पढ़ा था। ओके, तो इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं और आगे शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो जो खाने के फूड के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं कभी कभी हमारे दांतों के अंदर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो और कभी कभी क्या होता है, जब हम ब्रश प्रॉपरली नहीं करते हैं, टीथ्स के ऊपर ब्रश प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो कभी क्या होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल बाइट्स होते हैं फूड के, ये रिमूव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगर ये फूड रिमूव नहीं होता है तो दांतों के अंदर से, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर सड़ना शुरू हो जाता है, रोट होना शुरू हो जाता है और क्या कर देते हैं, एक स्टिकी लेयर बन जाती है वहाँ पर जम्स की। ठीक है, वहाँ उस जगह पर दांतों के ऊपर, टीथ के ऊपर स्टिकी लेयर ऑफ जम्स बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस जो लेयर बनती है जम की, इसे हम क्या कहते हैं, प्लैग कहते हैं। ओके, ये प्लग क्या करता है, फिर हम कभी भी खाना खाते हैं तो वहाँ खाने के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट होकर ये वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो एसिड होता है क्या करता है, हमारे दांतों को, जो इनामल होता है हमारे दांतों के अंदर, उसको अफेक्ट करता है। ठीक, और धीरे धीरे कर उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी को हम टूथ डिके कहते हैं। ओके, इसके बाद है, ये जो टूथ डिके होता है क्या करता है, इनामल के अंदर होल बना देता है या फिर कैविटी हो जाती है हमारे दांतों के अंदर। ओके, उससे क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या हो जाती है, पल्प के अंदर एक्सपोज हो जाती है, बाहर दिखना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से जब हम कोई भी ठंडी या फिर गर्म चीज़ें खाते हैं तो क्या होती हैं, ये सभी डायरेक्टली हमारे नर्व्स को टच करती हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारे दांतों के अंदर दर्द होता है, फिर हमें पेन होता है। ठीक है, इसके बाद देखा था हमने, जो टूथ डिके होता है, इससे हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला होगा टूथ एक दांतों के अंदर दर्द शुरू होगा। ठीक है, हमारे दांतों के अंदर होल्स और कैविटीज़ हो जाएंगी। ठीक है, हमारे मुंह से गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, फाउल स्मेल शुरू हो जाएगी। ठीक है, दांत टूटना शुरू हो जाएंगे और क्या है, स्टमक डिसऑर्डर, पेट के अंदर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि हम दांतों का केयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमने देखे थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, हमें दिन के अंदर 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को सोने से पहले। ओके, फिर सेकंड पॉइंट में हमने देखा था कि फॉलोइंग मेथड से हम अपने दांतों को साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या था कि सबसे पहले हमें ऊपर वाले दांतों को बाहर की साइड से साफ़ करना है। सेकंड था हमें ऊपर वाले अपर टीथ को अंदर की तरफ से इनसाइड सरफेस से क्लीन करना है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड था हमें अपने जो आउटर टीथ्स हैं, ठीक है, नीचे की साइड से, जो आउटसाइड में जो टीथ के बाहर की साइड से, उन्हें साफ़ करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट था जो हमारे लोअर टीथ है, नीचे वाले टीथ इनको अंदर की साइड से साफ़ करना है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, हमें जो प्रीमोलर्स या फिर मोलर टीथ हैं उनके सरफेस को साफ़ करना है, क्लीन करना है। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट है, वी शुड ईट रो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल, कैरेट एंड रेडिश, दे मेक आवर टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमें रो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाने चाहिए। ठीक है, जो हम डायरेक्टली बिना सब्ज़ी बनाए जो हमारे वेजिटेबल्स या फिर जो फ्रूट्स होते हैं, रो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स होते हैं, उन्हें खाना चाहिए। ठीक है, जैसे एप्पल हो गए, कैरेट या फिर रेडिश। ठीक है, एप्पल सेब हो गया, गाजर हो गया, फिर जो मूली होती है, ठीक है, वो सभी हमें खानी चाहिए। दे मेक अवर टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग, ये क्या करते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं, गम्स होते हैं, इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। ओके, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था, हमें रो वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स को खाना चाहिए, जैसे कि जो हमारा एप्पल, कैरेट, रेडिश होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, हमारे गम्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा,
वी शुड अवॉइड स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, दे स्पॉइल आवर टीथ्स। हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्वीट्स को, मिठाइयों को या फिर चॉकलेट्स को छोड़ना चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। किस लिए नहीं खानी चाहिए? दे स्पॉइल आवर टीथ्स, ये हमारे दांतों को ख़राब कर सकती हैं, स्पॉइल कर सकती हैं, ठीक है। जो स्वीट्स होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, फिर जो चॉकलेट्स होती हैं, वो हमारे दांतों को स्पॉइल कर सकती हैं, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें इन्हें नहीं खाना चाहिए। ओके, 5th पॉइंट है वी शुड विजिट ए डेंटिस्ट एवरी 6th मंथ, ठीक है। हमें हर 6 महीनों के अंदर, ठीक है, हमें हर 6 महीनों के अंदर एक डेंटिस्ट के पास अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। हमें हर 6 महीने के अंदर एक बार दांतों का चेकअप करवाना चाहिए, कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। ओके, इसके बाद 6 पॉइंट है teeth that are not kept clean get covered with a yellow substance called tartar. This is removed by a dentist, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है, टीथ को अगर हम क्लीन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अब अगर हम दांतों को क्लीन नहीं रख पाते हैं तो क्या है, जो हमारे दांत होते हैं क्लीन, जो हमारे टीथ होते हैं इनके ऊपर येलो कलर का एक सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है, येलो कलर की लेयर आ जाती है दांतों के ऊपर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, टार्टार कहते हैं। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, टार्टार कहते हैं, ठीक है। ये रिमूव कौन करता है? जो ये टार्टार होता है इसको डेंटिस्ट ही रिमूव कर सकता है, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है, जब हम दांतों का अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर पाते हैं, टीथ को अच्छी तरह साफ़ नहीं कर पाते हैं, तो जो टीथ होते हैं इनके ऊपर एक येलो कलर की लेयर बन जाती है, येलो कलर का सब्सटेंस आ जाता है जिसे हम टार्टार कहते हैं, ठीक है। ये जो टार्टार होता है इसको हम डेंटिस्ट के मदद से इनको हम साफ़ करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 7th पॉइंट हमारा वी मस्ट फ्लोस आवर टीथ एवरी डे, ठीक है। अ डेंटल फ्लोस इज़ ए piece of a sting that is moved back and forth through the space between the teeth, ठीक है। सबसे पहले वी मस्ट फ्लो अवर टीथ्स एवरी डे, ठीक है। क्या कहा गया है इसने, हमें डेली दांतों के बीच में फ्लोज करना चाहिए। ओके, ये फ्लोज क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, a dental floss is a piece of sting that is moved backward and forth through the space between the teeth, ठीक है। डेंटल जो फ्लोज होते हैं, फ्लोज क्या होता है, एक क्या होता है, धागे का टुकड़ा होता है, ठीक है, धागे का पीस होता है जो कि क्या होता है, हम जो हमारे दांतों के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, जो हमारे टीथ जो अलग अलग जो टूथ होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है उनके बीच में इसको बैक एंड फ्रो मोशन के अंदर एक बार आगे एक बार पीछे के करके इसके अंदर हमें करना चाहिए, ठीक है। फ्लॉसिंग रिमूव द फूड दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग, ठीक है। जो फ्लॉसिंग होता है इससे क्या होता है, जो हमारे दांतों के बीच में वो खाना जो ब्रशिंग के द्वारा नहीं हट पाता, ठीक है, वो खाना जो हम ब्रशिंग के द्वारा नहीं हटा पाते वो हम फ्लॉसिंग के द्वारा हटा सकते हैं, ठीक है। डेंटल फ्लोस क्या होता है, एक धागे का टुकड़ा होता है जिसको हम दांतों के बीच में जो स्पेस होता है इसके बीच में बैक एंड फ्रो मोशन के अंदर मूव करते हैं। ओके, जो फ्लॉसिंग होता है किस में मदद करता है, वो खाना जो हम ब्रशिंग के द्वारा नहीं हटा पाते, रिमूव कर पाते, उन्हें हम फ्लशिंग के द्वारा कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन टीथ grown crooked the dental fit the wire braces to straighten them. Wire braces help us the teeth to grow straight. ओके, इसके अंदर क्या बताया गया है, जब हमारे जो दांत होते हैं सीधे नहीं हो पाते, ठीक है, सीधे नहीं उगते हैं, किसी का दांत टेढ़े उग जाते हैं, ठीक है, क्रुक्ड हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो डेंटिस्ट होता है क्या करता है, जो दांत होते हैं हमारे टीथ होते हैं इनके अंदर क्या है, एक वायर ब्रेस फिट कर देता है, वायर ब्रेस फिट कर देते हैं। इसकी मदद से क्या होता है, जो दांत होते हैं क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। वायर ब्रेस हमें क्या मदद करता है, दांतों को सीधे रखने में मदद करता है। ओके, इसके बाद हम अपनी टीथ के बारे में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके,
तो चलिए देखिए टंग के बारे में सबसे पहले क्या है, कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ग्लास ऑफ अ प्लेन वाटर एंड अ ग्लास ऑफ अ साल्ट वाटर बाय जस्ट लुकिंग एट देम और बाय स्मेलिंग देम। ठीक है, इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि एक ग्लास के अंदर प्लेन वाटर मतलब जो बिल्कुल सादा पानी होता है वो डाला हुआ है, ठीक है, और एक ग्लास के अंदर साल्टी वाटर है वो डाला हुआ है, ठीक है, नमक वाला पानी डाला हुआ है। तो क्या हम उसको देखकर या फिर स्मेल कर कर बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सा जो वाटर है वो साल्टी वाटर है, कौन सा वाटर वो प्लेन वाटर है। ठीक है, ये चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यू नो दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, हम जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, द ओनली वे टू टेल देम अपार्ट इज़ बाय टेस्टिंग द टू सॉल्यूशन। ठीक है, वो जो सॉल्यूशंस है, दो ग्लासेस के अंदर पानी है, उसको हम देख कर या फिर स्मेल कर कर तो पता नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी वजह से सिर्फ हमारे पास एक ही वे होता है जिसके द्वारा हम इसको पता लगा सकते हैं कि दोनों से सॉल्यूशन के अंदर से कौन सा है। ठीक है, वो मेथड कौन सा होता है हमारा, टेस्टिंग, टेस्ट कर कर किसी को स्वाद चख कर। ठीक है, किसी चीज़ को हम टेस्ट कर कर उसका पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा सॉल्टी वाटर है, कौन सा प्लेन वाटर है। ठीक है, द टंग इज़ देयर फॉर एन इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट। इसी वजह से जो टंग होती है वो क्या होती है, हमारा एक इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है जो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टेस्ट के लिए यूज़ होता है। ओके, इससे आगे है, यू ऑलरेडी नोट दैट द सरफेस ऑफ टंग हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, हम जानते हैं लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारी टंग होती है इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड। हमारे पास 4 तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। कौन कौन से, स्वीट, श्योर, बीटर एंड साल्टी। ओके, दीज हेल्प अस टू टेस्ट द फूड। ये सभी हमारे को फूड को टेस्ट करने में मदद करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट हाउ दीज टेस्ट बर्ड वर्क्स। हम जानते हैं ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं कैसे ये काम करते हैं, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ठीक है, ट्राई टू होल्ड योर टंग एंड स्पीक। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया है, जो हमारी टंग होती है उसको होल्ड करो और उसके बाद बोलने की कोशिश करो। यू फाइंड दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम यहाँ पे लोग ये देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है बहुत मुश्किल है। ठीक है, जिब को होल्ड कर कर टंग को होल्ड करके बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्पीक। ठीक है, मिरर के सामने खड़े हो, शीशे के सामने खड़े हो और बोलकर देखो। यू सी दैट टंग रोल व्हेन यू स्पीक। ठीक है, आप क्या देखोगे कि जो टंग है वो क्या कर रही है, रोल कर रही है, घूम रही है जब हम कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड है वो बोलते हैं। ठीक है, दिस रोलिंग एक्शन ऑफ द टंग हेल्प अस टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। ठीक है, ये जो रोलिंग एक्शन है टंग का, जो टंग है बार बार रोल कर रही है, ये जो एक्शन है टंग का, ये क्या करती है, हमें कोई भी वर्ड हम बोल सके इसको करेक्टली प्रोनाउंस करने के लिए ये मदद करती है। ठीक है, इसको हम करेक्टली प्रोनाउंस कर सके इस चीज़ में ये हमारी मदद करती है। ठीक है, द टंग देयर फॉर प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन स्पीकिंग। ठीक है, इसी वजह से जो टंग होती है क्या करती है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा बोलने के लिए भी। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या था, टंग के बारे में हमने पढ़ा है। ओके, यहाँ पर आप लोगों को जो चैप्टर है टेस्ट एंड टीथ एंड द टंग, ये चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, ये जो चैप्टर है आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।